तो बच्चों अब अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्रोराटा में क्या होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक प्रोराटा अलॉटमेंट। हेडिंग डालते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब हम समझेंगे कि प्रोराटा क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, प्रोराटा हमारा क्या होता है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा इसको समझाने के लिए। तो देखो एग्जांपल अपना क्या है, ये एक शॉप है। ठीक है, ये एक शॉप है और हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं डेयरी मिल्क। हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और वो चॉकलेट्स अच्छी चॉकलेट्स हैं, हाई डिमांड में रहती हैं चॉकलेट्स। अब बच्चों अपनी दुकान पर क्या हुआ है, हमारी दुकान पर 2 बच्चे आए हैं। ठीक है, हमारी दुकान पर ये 2 प्यारे प्यारे से बच्चे आए हैं। इसका नाम हो गया बाबू, इसका नाम हो गया माहिर। ठीक है, ये अपनी शॉप पर 2 प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। तो पहले दुकान पर पहुंच गया है बाबू। ठीक है, और फिर पहुंच गया है माहिर। तो बाबू ने अंकल से बोला है कि अंकल जो आपके पास ये 4 चॉकलेट्स बची हैं ना, आप वो मुझे दे दो। ठीक है, बाबू ने क्या बोला है, अंकल आपके पास जो 4 चॉकलेट हैं आप वो मुझे दे दो। ठीक है, फिर माहिर भी पहुंच गया है। अब माहिर भी सेम चॉकलेट के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब माहिर भी सेम चॉकलेट के लिए बोल रहा है। तो देखो 4 चॉकलेट तो बाबू मांग रहा है और 4 चॉकलेट माहिर मांग रहा है, मतलब इनको टोटल 8 चॉकलेट्स चाहिए। ठीक है, इनको टोटल 8 चॉकलेट्स चाहिए दोनों को, लेकिन अंकल के पास कितनी हैं, 4 चॉकलेट हैं। तो अंकल इनको कितनी चॉकलेट देंगे, केवल 4 ही चॉकलेट देंगे। तो देखो इन्होंने अप्लाई कितना किया, दोनों ने मिलकर अप्लाई किया इन्होंने 8 चॉकलेट्स के लिए, लेकिन अंकल ने इनको दी कितनी, केवल 4 चॉकलेट। तो और देने को हमने क्या पढ़ा था, अलॉट। ठीक है, अप्लाई 8 के लिए किया और अंकल ने इनको दी कितनी चॉकलेट, केवल 8 चॉकलेट दी। तो ये होता है अपना अलॉट। ठीक है, अब देखो इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, तो ये 2:1 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो रेशियो निकल के आया है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्रोराटा रेशियो। ये तो एक जनरल सा एग्जांपल था। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में क्या होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है। तो देखना ध्यान से, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको प्यारा सा। अपन ने करे शेयर इशू, अपन कोई कंपनी है ए लिमिटेड, तो हमने करे शेयर इशू, कितने करे, 12,000 शेयर्स। ठीक है, हमने 12,000 शेयर्स इशू करे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने 12,000 शेयर इशू करे, ठीक है, पब्लिक के लिए। लेकिन पब्लिक को लगता था कि भाई कंपनी तो अपने को मुनाफा देने वाली है, आगे जाके फ्यूचर में कंपनी बहुत प्रॉफिट बनाएगी। तो पब्लिक सब उतावली, एकदम खुश, जनता खुश, सब कहे कि चलो अपन शेयर लेंगे अब। ठीक है, तो ये इसने इशू करे थे। अब यहाँ से हमारे पास एप्लीकेशन आई, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन आई 18,000 शेयर्स की। ठीक है, एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई, 18,000 शेयर्स की। हमें नहीं पता कितनी पब्लिक होगी, लेकिन हमारे पास टोटल मिला के 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। और एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा भी देते हैं वो। ठीक है, अब लेकिन भाई कंपनी पे तो 12,000 शेयर हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी पे तो 12,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन हमारे पास 18 शेयर की आई है। इन्होंने
जो एप्लीकेशन थी ना वो इन्होंने 18,000 शेयर्स की दी है, लेकिन भाई इनके पास तो केवल 12,000 शेयर है, ठीक है। और अगर कंपनी ने इनसे मना कर दिया तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं इनका दिल टूट जाएगा। ये क्या बोलेंगे, यार क्या कंपनी है यार, हमने इनके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, ये बढ़ा दिए हमारे शेयर इन्होंने नहीं दिए हमको, ठीक है, कैंसिल कर दिया हमारे शेयर। तो इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिजेक्शन, लेकिन यहाँ पर कंपनी इनको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो देखो कंपनी क्या करेगी, ऊपर जो चॉकलेट का एग्जाम्पल है ना इसको दिमाग में रखना। अप्लाई कितने हज़ार शेयर्स ने करा, 8,000, ठीक है, 8,000 शेयर की अपन पे एप्लीकेशन आई, और हम अलॉट कितने करेंगे इनको, 12,000, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 6 18, ठीक है, 6 18, 6 2 12, 3:2। तो इनका रेशियो सॉल्व करके आ रहा है। मतलब ये है इसका कि अगर हमसे कोई 3 शेयर मांगेगा तो हम उसको 2 देंगे। बात समझ में आ रही है, हम दिल नहीं तोड़ रहे हैं। अगर कोई हमसे 3 शेयर मांगेगा तो हम उसको 2 देंगे। और ये जो रेशियो होता है इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रो राटा रेशियो, प्रो राटा रेशियो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा हमसे 18,000 शेयर मांग रहा है तो हम उसको कितने दे रहे हैं, 12,000 अलॉट कर रहे हैं। ये अप्लाई होते हैं, ये अलॉट होते हैं। अलॉट का मतलब हमने दिए, ठीक है, अलॉट का मतलब हमने दिए। तो सॉल्व करके इसको ये रेशियो निकल के आया है कि मतलब कोई अगर हमसे 3 शेयर मांगेगा तो हम उसको 2 शेयर देंगे, ठीक है। अगर कोई हमसे 3 शेयर मांगेगा तो हम उसको 2 शेयर देंगे। तो बच्चों इसी को बोलते हैं हम प्रो राटा, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रो राटा पर शेयर इशू करें बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। चलो अब इसकी आपको वर्किंग देखनी है। अब इसकी आपको क्या देखनी है, वर्किंग देखनी है। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। चलो दूसरी कॉपी ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इस कॉपी को। इसमें यार पेजेस खाली 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 खाली, मिल गया। तो आप समझना मेरी बात को आप, ठीक है। इस कॉपी को हटा के ऐसे रख दीजिए। हमने इशू कितने, अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा इसी का, ठीक है, एक एग्जांपल टाइप का बताऊंगा आपको। एग्जांपल, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, 12,000 शेयर। बात समझ में आ रही है। और पब्लिक ने अप्लाई कितना करा, पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर करे हैं हमारे, 18,000 शेयर्स। पब्लिक ने 18,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं। मतलब ये कि भाई हमने तो कम इशू करे थे क्योंकि हमको 12,000 शेयर ही केवल इशू करने थे, लेकिन पब्लिक ने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। उनको 18,000 शेयर चाहिए। तो अब ध्यान से देखना मेरी बात को। और इसका अपन ने प्रो राटा रेशियो कितना निकाला था, अप्लाई अलॉटेड, ठीक है। तो देखो 18,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई करा है और हम इनको कितने शेयर देंगे, 12,000 शेयर। इनको जब अपन काटेंगे तो ये हमारा 3:2 बचेगा। तो मतलब ये क्या है अपना, ये बच्चों अपना निकल कर आया है प्रो राटा रेशियो। इसको हम बोलते हैं प्रो राटा रेशियो, ठीक है। मतलब अगर कोई हमसे 3 शेयर मांग रहा है तो हम उसको 2 शेयर देंगे। तो हमसे अगर 18,000 शेयर मांगे तो उन एप्लीकेंट्स को हम 12,000 शेयर्स देंगे। किसी का दिल भी नहीं टूटेगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। अगर कोई 3 मांग रहा है तो हम उसको 2 शेयर देंगे। तो ये हमने इसका रेशियो निकाल लिया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारा 1 शेयर कितने का है, यहाँ पर मैं इसका बना देता हूँ डायग्राम टाइप का। देखो 1 शेयर है अपना यहाँ पर 10 रुपये का। कितने का है, 10 रुपये का है, जिसमें से हम बच्चों 3 रुपये तो लेंगे अपने एप्लीकेशन पर, फिर उसके बाद 4 रुपये लेंगे हम उस पर अलॉटमेंट पर। ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया। और फिर दोबारा हम 3 रुपये किस पर लेंगे, अपना फर्स्ट कॉल। जब उसको अपन पहली कॉल घुमाएंगे ना कि भैया आपका पेमेंट आना है, तब। बात समझ में आ रही है। चलो अब एक वर्किंग देखना अच्छी सी, ठीक है।
अब एक्चुअली में हमारे पास एप्लीकेशन तो 18,000 शेयर्स की आई होगी, क्योंकि जब अपन शेयर लेते हैं तो उसके साथ में एप्लीकेशन का पैसा भेजते हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास एप्लीकेशन तो 18,000 शेयर्स की आई होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड। हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई होगी? देखो दोबारा, 18,000 शेयर्स उन्होंने अप्लाई करा है, तो जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको हम एप्लीकेशन मनी देते हैं ना साथ में। और एप्लीकेशन मनी हमारा 3 रुपये का, यहाँ पर ब्रेकअप दोबारा देख लो, 10 रुपये का एक शेयर था, 3 एप्लीकेशन का है, 4 अलॉटमेंट का है और 3 फर्स्ट कॉल का है। ठीक है, तो देखो 18,000 इंटू 3, तो मतलब हमारे पास 54,000 रुपये एप्लीकेशन पर आ गए हैं। ठीक है, 54,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन पर आ गए हैं, बट हमें एक्चुअल में कितना पैसा मिलना था? क्योंकि हमने 12,000 शेयर इशू करे, तो यहाँ लिखो अमाउंट शुड रिसीव्ड। अब देखो हमें एक्चुअल में पैसा कितना मिलना था? 12,000 शेयर्स अपन ने इशू करे हैं, तो हमको तो भाई उतने ही पैसे चाहिए। ठीक है ना, हमें 18,000 से क्या मतलब, जब हमने इशू 12,000 शेयर करे हैं तो हमें उसी का पैसा चाहिए। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब हमें 36,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 54,000 रुपये आए हैं। तो अब ये देखो हमारे पास कितना पेमेंट एक्सेस आ गया है। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो कि हमारे पास कितना पेमेंट एक्सेस आ गया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सेस अमाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से 18,000 रुपये का बच्चों हमारे पास पेमेंट एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, 18,000 रुपये का हमारे पास पेमेंट एक्स्ट्रा आ गया है। अब हमारे शेयर होल्डर्स ने हमसे क्या बोला होगा कि भैया आप हमको 12,000 शेयर्स दे रहे हो, इशू कर रहे हो, तो एक्सेस पैसा हमारा वो भी तो लौटाओ। तो कंपनी ने क्या बोला कि कंपनी ने बोला अभी हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो ये एप्लीकेशन का तो आ गया, ठीक है, अब कंपनी कह रही है कि हम आपसे अब अलॉटमेंट का पैसा और लेंगे, तो बच्चों अपन अलॉटमेंट का पैसा ले लेते हैं अब आगे जाके। ठीक है, तो देखना अभी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू में मिलानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब हमें अभी अलॉटमेंट का पैसा भी तो मिलेगा ना आप लोगों से। हम बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जनता से। जनता से क्या बोल रहे हैं कि भाई आपसे अभी हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो जनता ने कही कि हाँ वो तो मिलेगा। तो ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट का पैसा हमें किस पर मिलेगा बच्चों? इशू प्राइस पर मिलता है। ठीक है, और इशू कितने अपन ने किए? 12,000 शेयर करे हैं, और अलॉटमेंट अपनी कितने की है? 4 रुपये की है। तो 12,000 इंटू 4, तो ये आ गया 48,000। ठीक है, अब हमने पब्लिक से क्या बोला कि आपके अलॉटमेंट पर 48,000 रुपये आने हैं। तो पब्लिक सहमत है कि हाँ, ये जो लोग हैं ना अपने, ये कह रहे हैं हाँ 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 बिल्कुल, अलॉटमेंट पर हम आपको अभी 48,000 रुपये और देंगे। तो फिर हमने ये बोला कि आप हमको जब अलॉटमेंट का पेमेंट करोगे ना, तब आप 18,000 रुपये हमको कम दे देना। बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक ने क्या बोला कि जब आप हमको अलॉटमेंट का पैसा पे करोगे तब आप उस पर हमको 18,000 रुपये कम देना। बात वही है, एडजस्ट कर लेंगे हम उसको। तो पब्लिक ने बोली ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? एक्सेस मनी एडजस्ट, एक्सेस अमाउंट था ना उसको एडजस्ट करेंगे अपन। तो बच्चों इसमें से 18,000 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, 18,000 रुपये माइनस कर दो, तो अलॉटमेंट पर हम इनसे कितने रुपए लेंगे? अब 30,000 रुपये अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आई बच्चों आपको? देखो दोबारा समझो, इशू करे थे 12,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया 18,000 शेयर के लिए। ठीक है, इशू करे 12,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया 18,000 शेयर्स के लिए। तो देखो अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन का जो पेमेंट आता है वो तो साथ में पहले ही आ जाता है हमारे पास। तो हमको 54,000 रुपये का पेमेंट मिला। बात समझ में आ रही है? हमको 54,000 रुपये का पेमेंट मिला। ठीक है, फिर देखो फिर क्या हुआ
अमाउंट शुड रिसीव्ड, और हमको एक्चुअल में कितना अमाउंट मिलना था, एक्चुअल में हमको कितना अमाउंट मिलना था भाई, हमने तो इशू 12,000 करे हैं तो हमको पैसा भी उतना ही चाहिए, तो 12,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3 है हमारी, तो ये 36,000 रुपये बच्चों हमको एक्चुअल में मिलने थे, ठीक है, लेकिन मिले 54, तो हमारे पास 18,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। बात समझ आई यहाँ तक? 18,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो फिर जनता ने हमसे क्या बोला कि लाओ वापस करो, लेकिन कंपनी माइंडेड है, कंपनी ने क्या बोला कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पर कंपनी पैसे मांगती है ना, अलॉट करती है शेयर जब, कि आपसे अभी हमको अलॉटमेंट पर 48,000 रुपये और मिलने हैं, पब्लिक ने कहीं मिलने हैं, तो हम आपके इस 18,000 रुपये को इसमें से एडजस्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो आप हमको 30,000 रुपये दे देना। बात तो वही है। पब्लिक ने बोली ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट एंट्री देखते हैं, जब हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना, तब अपन एंट्री क्या करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब हमको एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला है, देखो ध्यान से, यहाँ इधर आ जाओ, 18,000 की एप्लीकेशन आई होगी, और एप्लीकेशन पर कितना रुपए है, 3 रुपए है, तो 18,000 इंटू 3, तो ये हो गए 54,000, ठीक है, और यहाँ भी 54,000। बात समझ में आ गई? हमको एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला है टोटल, तो 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और उसने साथ के साथ पैसा भी भेजा है हमको, तो ये हमको मिल गया। अब देखो अगली एंट्री करते हैं, अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमारा इशू प्राइस आता है, ठीक है, जो जितने शेयर अपन इशू कर रहे हैं ना, जितने शेयर अपन इशू कर रहे हैं, 12,000 शेयर अपन इशू कर रहे हैं, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपये है, तो ये 36,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 18,000 रुपये जो थे ना, हम क्या कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पर आपका उतना ही पैसा हम काट देंगे जितना हम पे एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको लिखेंगे हम बच्चों टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने अपना 18,000 रुपये एक्सेस था वो माइनस किया है ना अलॉटमेंट में से, तो यहाँ पर लिख दो 18,000 रुपये, ठीक है, तो ये हो गया 54,000। अब ये हमने क्या किया है, जो हम पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया था ना, वो हमने लिख दिया यहाँ पर कि आपका पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अगली एंट्री, अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे अपन, और अलॉटमेंट की एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट में हमको कितने पैसे मिलेंगे, 30,000 रुपये मिलेंगे ना, बस, क्योंकि क्यों मिलेंगे 30,000 रुपये, 48,000 मिलने थे, और उन लोगों के अपन पे ऑलरेडी 18,000 रुपये हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका पैसा एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आप बोलेंगे उनसे कि भाई आपको हमें कितने रुपए देने हैं, 30,000 रुपये देने हैं, लेकिन 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 जो हम पहली एंट्री करेंगे ना, उनसे पैसा पूरा मांगेंगे, ठीक है, जो अपन फर्स्ट एंट्री करेंगे ना, उनसे पैसा पूरा मांगेंगे, कितना मांगेंगे, 48,000 रुपये, लाओ भाई पैसे दे दो 48,000 रुपये। फिर क्या बोला शेयर होल्डर्स ने, तो पहले एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अब हमने उनसे कही कि लाओ भाई आपके पेमेंट का दिन आ चुका है, आप हमें पेमेंट करा दो। हमने तो 48,000 मांगे पूरे, क्योंकि अपन तो कंपनी है ना, जितना पैसा मिल जाए उतना बढ़िया है। तो उनने क्या बोला, उनने बोला भाई सुनो, हमारे आपके पास ऑलरेडी 18,000 रुपये हैं, तो हम आपको अब केवल 30,000 रुपये देंगे। और हमने क्या बोला, ओके, हमने कही ठीक है, बात आपकी सही है। तो उन्होंने हमको 30,000 रुपये दे दिए, ठीक है, उन्होंने हमको 30,000 रुपये दे दिए। तो ये थी अलॉटमेंट की बात।
अब फर्स्ट कॉल पर हमको कितना लेना है, 3 रुपए लेने। अब तो वही बच्चों सिंपल एंट्रीज हैं। कैसी एंट्रीज है, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हैं। चलो तो कर देते हैं फटाफट एंट्रीज को हम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वर्ड आप पूरे लिखना, कैपिटल वगैरह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो इशू अपन ने कितने करे हैं, 12,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। कितने इशू करे हैं, 12,000 शेयर। और फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी, 3 रुपए की है, तो इंटू 3, तो ये हो गया 36,000 रुपये इधर आ गए और 36,000 रुपये इधर आ गए। नेक्स्ट एंट्री अपनी, बैंक पे पैसा ट्रांसफर कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 36,000 इसमें और 36,000 रुपये इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये था अपना सेकंड केस, इसको हम बोल देंगे प्रो राटा पर अपन शेयर कैसे इशू करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद एक एग्जांपल और कराऊंगा अगली वीडियो में।